दज्जाल के आने की तमाम निशानियां आहिस्ता आहिस्ता कर पूरी हो रही हैं। दज्जाल का ज़हूर कब होगा, इमाम मेहदी किस वक़्त आएंगे, हज़रत ईसा किस वक़्त आएंगे, कब जंगें छिड़ेंगी और फसादात होंगे। दज्जाल का आना क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है और तमाम हदीसों में दज्जाल के आने का ज़िक्र बहुत ज़्यादा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के आने की बहुत पेशनगोइयाँ की हैं और हदीसों में साफ ज़ाहिर लिखा है कि दज्जाल के आने के वक़्त सूरह कहफ को लाजिम पढ़ें। सूरह कहफ की आखिरी 10 और पहली 10 आयतों को याद करें और दज्जाल के आने वक़्त इन आयतों को पढ़ें, क्योंकि जिसने दज्जाल के आने से पहले इन आयतों को पढ़ा वो उससे महफूज रहेगा, क्योंकि जब वो आएगा तो वो लोगों को भड़काएगा और अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को फजूल करार देगा कि वो सब झूठ है और अपनी बताई हुई चीज़ों को सच्चा कहेगा। दज्जाल जब ज़मीन पर आएगा तो वो 40 दिनों के अंदर इस पूरी ज़मीन का चक्कर लगा लेगा और वो बहुत तेज़ी से आएगा और बहुत तेज़ी से ही फितना और फसाद फैलाएगा। फिर इमाम मेहदी आएंगे और फिर वो उसके साथ लड़ेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दज्जाल से लड़ाई करेंगे और इमाम मेहदी और हज़रत ईसा दोनों मिलकर उस दज्जाल का सामना करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल गुड आफ्टर इस्लाम को देखने वाले तमाम मौजूद सारे आपको मेरा दिल से सलाम, अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बेहद शुक्रगुज़ार होंगी, बेहद शुक्रगुज़ार होंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, दज्जाल के आने की तमाम निशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं, क्योंकि फितना और फसाद वाकई में ही आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निशानियाँ ज़ाहिर हदीसों में बयान कर दी हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो तमाम सहाबा ने भी कहा और इमाम ने भी कहा कि दज्जाल के आने से पहले ही सूरह कहफ को कसरत से याद करें और उसकी कसरत से तिलावत करें, उसकी आखिरी 10 आयतें और पहली 10 आयतों को याद करें ताकि आप दज्जाल से अपनी हिफाजत रख सकें। दज्जाल दिखने में किस तरह का होगा ये मैं आपको आज इस वीडियो में तफसील से बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर दज्जाल के बारे में आपको मैं सही तरह से बताऊंगी कि वह दिखने में किस तरह का होगा। उसकी एक आंख होगी और दूसरी आंख उसकी ख़राब होगी। वो अपनी एक आंख, उसकी निशानी ही यही है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि दज्जाल के आने की एक निशानी पहली है कि उसकी एक आंख होगी और दूसरी आंख ख़राब होगी और वो अल्लाह ताला की बताई हुई बातों को झूठ का करार देगा और अपनी बताई हुई बातों को सच्चा कहेगा। दज्जाल की नज़र में जन्नत जहन्नुम होगी और जहन्नुम जन्नत होगी, क्योंकि वो सब कुछ कर दिखाएगा। वो बारिश को करके दिखाएगा कि बारिश किस तरह होती है। वो अनाज उगा कर दिखाएगा, क्योंकि वो अपने आप को सच्चा कहेगा। और दज्जाल के आने के वक़्त जब क़यामत का वक़्त करीब होगा तो 4 नबी बनने का दावा करेंगे, 4 नबी बनने का झूठा दावा करेंगे। दज्जाल जब आएगा इस ज़मीन में तो फितना और फसाद बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और वह 40 रोज़ तक इस ज़मीन में रहेगा और 40 रोज़ तक इमाम मेहदी और हज़रत ईसा मिलकर उसका सामना करेंगे। और एक और ख़ास निशानी कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में ये लिखा है कि उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह तुम सबको मेरे बारे में भड़काएगा और आप लोगों का ईमान कसरत से अपने अल्लाह पर होना चाहिए। रसूलुल्लाह, उनकी आल पर, तमाम सहाबियों पर ये ईमान होना चाहिए। अल्लाह के पाक कुरान, उस किताब पर होना चाहिए और जो अल्लाह फरमा रहे हैं हमें उस पर ही अमल करना है। हमें उससे अपनी हिफाजत करनी है, हमें सूरह कहफ पढ़कर, वरना वो हमें अपने भड़कावे में लेकर आएगा कि हम उसकी तरफ हो जाएं और फिर हम काफिर वालों में होंगे और फिर हम दोस्तियों में होंगे, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें कर दिखाएगा और वह ज़मीन पर बहुत तेज़ सफ़र करेगा और 40 दिनों में इस पूरी ज़मीन का चक्कर लगा लेगा। वो हर जगह फसाद करके आएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमारे परवरदिगार फरमाते हैं कि जो दज्जाल है मक्का में और मदीना दाखिल नहीं हो सकेगा। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने मक्का और मदीना में बहुत फरिश्तों को इकट्ठा करके रखा है जो उस जगह की हिफाजत करेंगे और वहाँ के शहरियों की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि दज्जाल जैसा है, क्योंकि उसकी एक आँख ख़राब होगी, दूसरी आँख से वो बिल्कुल नहीं देख पाएगा और वो इसी तरह ही लोगों को बहकावे में लेकर आएगा। दज्जाल का आना क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है और इसका इतनी ज़्यादा हदीसों में ज़िक्र है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब और हमारे आखिरी नबी हैं, उन्होंने इसका कसरत से इरशाद फरमाया है और हमें भी चाहिए कि हम अपनी हिफाजत करें।
اور آپ کو یہ ناظرین ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی، تو میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، اور آپ ضرور بتائیے گا کہ میں اگلا واقعہ کون سا لے کر آؤں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔